कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर प्रशासन की मोटा महादेव शिव मंदिर में बैठक आयोजित। मोटा महादेव शिव मंदिर के आंगन में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी विषय पर समीक्षा की गई। थाना मंडावली क्षेत्र के मोटा महादेव शिव मंदिर के प्रांगण में बृहस्पतिवार को कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम अंकित कुमार, एसपी अभिषेक झा के निर्देश में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। एसपी बिजनौर द्वारा कांवड़ मेले के संबंध में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सड़क से 20 मीटर की दूरी पर शिविर लगाया जाए ताकि अनहोनी घटना से बचा जा सके। शिविर बिना परमिशन के नहीं लगेंगे। यदि कोई भी शिविर लगाना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी होगी। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क रहे। सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था बराबर बनी रहे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की बिजनौर से कुलदीप त्यागी की रिपोर्ट। उसके बाद आमंत्रित करूं उनको। सर, हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, ये पता रहे कि उनके ओनर कौन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और इवन यदि कोई अन्य मैनेज कर रहा है मान लीजिए और ओनर कोई और है व्यक्ति, कई बार यूपीआई के माध्यम से पता चल जाता है। जब मान लीजिए आजकल लोग ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास बिफोर हैंड मौजूद रहे ताकि बाद में किसी प्रकार की कंफ्यूजन की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो। इसके अलावा जो रास्ते पर शराब की दुकानें हैं, आई एम श्योर उसके विषय में भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। दुकानें आप हटवाएंगे ही, बस उसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि कृपया ऐसा ना हो कि ढकने वाली तस्वीर पर ही देवी देवता की तस्वीर लगी हो। वो बहुत एम्बैरेसिंग होता है। इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा कि किस चीज़ से ढका गया है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आई एम श्योर आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहाँ पर मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि जो टेपिंग हो रही है, सीओ इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा कि उसकी हाइट सफिशिएंट है कि कोई व्यक्ति या कोई पशु, स्पेशली गोवंश जो है उसमें सट के उसकी मृत्यु ना हो जाए। सावन का टाइम है, बरसात होगा, उसमें जो है इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यदि कोई इस प्रकार की दुर्घटना होगी तो उससे फिर अनावश्यक लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। तो इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। आए वे समस्त महानुभावगण, आप सभी का आज के इस बैठक में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग में से बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिन लोगों ने पिछले साल भी कांवड़ यात्रा कराई होगी, और आपने नहीं कराई होगी तो आपके जो सेकंड इंचार्ज होंगे या फिर आपके विभाग के अन्य लोग होंगे, वो लोग लगातार कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए होंगे। तो ये एक सेट ड्रिल है। पिछले बार भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कांवड़ यात्रा संपादित कराई गई थी। सभी विभागों के सहयोग से बहुत अच्छा काम हुआ था। मैं पुनः आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने पिछले साल किया था उसी तरह से इस साल भी उससे बेहतर तरीके से हम लोगों को संपादित कराना है। ये जिला स्तर की हमारी ये दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग कलेक्ट्रेट में वहाँ पे बिजनौर में हुई थी। उनमें आप लोग सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे। अधिकतर अधिकारियों को जो टास्क दिए गए थे उन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी आप लोगों को निर्देश दिया गया था वो आपने पूरा किया है। थोड़ा बहुत जहाँ पे कमी रह गई है, मैं उन अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग अभी 2 दिन का टाइम हमारे पास और है, इसको भी आप लोग समय रहते पूरा कर लेंगे। एक चीज़ जो कप्तान साहब ने नहीं बताई, एडीएम साहब ने नहीं बताई, कोऑर्डिनेशन में कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने प्रयास किया है, जो भी विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, जैसे डीपीआरओ के स्तर से हम लोगों ने जारी करवाया है कि कांवड़ यात्रा के रूट में जो गांव पड़ रहे हैं उस गांव के प्रधान कौन है, उस गांव का सेक्रेटरी कौन है और उस गांव का पंचायत सहायक कौन है, उनका नंबर सभी लोगों को शेयर किया है, जिससे कि आपको अगर कहीं कोई व्यवस्था में कमी मिलती है कि कोई गांव है जहां पे सामुदायिक शौचालय बंद है या सफाई नहीं है, या फिर वहां पे रोड पे गंदगी हो रही है, या फिर वहां पे कोई अन्य समस्या है कि झाड़ी सही से नहीं कटी है, तो आप डायरेक्टली उनसे संपर्क करके वो करवा सके। तो मेरा अनुरोध होगा कि जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, खासतौर पे जो हमारे एसडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर साहिबान हैं, आप लोगों के पास सभी डिपार्टमेंट्स का जो इस तरह के मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ग्रास रूट लेवल के लोग जो लगे हुए हैं काम पे, उनका नंबर आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप लोग डायरेक्ट संपर्क करके वो काम करा सकें। इसके अलावा सीएमओ साहब के माध्यम से भी जितने भी हमारे पीएचसी, सीएचसी जो कांवड़ रूट पे पड़ते हैं उनका नंबर शेयर किया गया है, जिससे कि अगर कहीं भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो डायरेक्टली आप लोग डॉक्टर से संपर्क करके उनको अटेंड किया जा सके।